अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन अमीन। मेरे दोस्तों, साथियों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के मुताल्लिक़ मैं आपके सामने उनकी शॉर्ट बायोग्राफ़ी, शॉर्ट लाइफ स्टोरी लेके आ रहा हूँ। उसी के अंदर एक आज जो बड़ा ही दिलचस्प वाक़या और एक बड़ी ही दिलचस्प शख्सियत का तारुफ़ है, वो है हज़रत आमिर बिन फ़ुहैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत आमिर बिन फ़ुहैरा का नाम आमिर था और इनका नाम, वालिद का जो नाम था वो था फ़ुहैरा, आमिर बिन फ़ुहैरा, इसी तरह से इनका नाम पड़ा। और इनकी कुनियत जो थी वो थी अबू अम्र, यानी इनके एक बेटे थे अबू अम्र, अम्र नाम के उनके ऊपर इनकी कुनियत थी। इस तरह से ये गुलाम जो है ना तबके से आते थे, गुलाम तबके। और ये तुफैल बिन अब्दुल्ला जो था कबीला अज़द का, उसके गुलाम थे। तुफैल बिन अब्दुल्ला जो था कबीला अज़द का, उसके गुलाम थे। और ये आप देखेंगे तो शुरू ही दौर में जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरकम बिन अरकम के घर पे भी नहीं गए थे ना, उससे पहले ही इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। यानी दारुल अरकम जिसे कहा गया, उसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाया करते, तो उसमें भी जाना शुरू नहीं करा था, उससे पहले ही इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। ये इनका मामला मान लें कि शुरू के दौर में ईमान लाने वालों में तो गुलाम तबके में, फिर इनके ऊपर परसिक्यूशन भी होना शुरू हुआ। लेकिन इनको हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खरीद के, जो ये था तुफैल बिन अब्दुल्ला कबीला अज़द का, इससे खरीद के जो है ना आज़ाद करवा दिया। लेकिन ये हर वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सपोर्ट में रहे, साथ रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हमेशा हमेशा जो है गोशा रहे। अब इसके बाद देखें, एक वाक़या इनके ताल्लुक से मिलता है गारे सौर का। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए रवाना हुए हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर की तरफ गए और गारे सौर में 3 दिन आपने वहाँ गुजारे हैं गारे सौर में। तो गारे सौर के अंदर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए आया करते थे। वो किस तरह से, वो आपके सामने बता दूँ। एक तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला बिन अबी बकर वो आया करते थे। वो इसलिए आते थे, दिन भर मक्का के अंदर ये मामला पूछा करते थे कि भाई क्या चल रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से क्या जो है साजिशें की जा रही हैं, तो क्या प्लानिंग हो रही है। वो प्लानिंग के ताल्लुक से शाम में आया करते थे और सुबह जाया करते थे। तो ये जो थे आमिर बिन फ़ुहैरा, ये जो थे, ये भी जो है ना इस चीज़ के ताल्लुक से इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए आया करते। हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर भी आया करती थी। इंशाअल्लाह उनकी बायोग्राफी में कोशिश करूंगा किसी दूसरे वक्त में आपके सामने आए। तो ये भी दूध पिलाने के लिए आया करते थे। और ये किस तरह से आया करते थे कि ये अपनी बकरियों के आगे चलते हुए इस तरह से आया करते थे कि अपने पैरों के निशान मिट जाए। और जाते में हजरत जो अब्दुल्ला बिन अबी बकर थे, हजरत अबू बकर के बेटे, उनके निशानों को मिटाते हुए आया करते थे कि भाई जो कुरैश के लोग थे और जो अहले अरब थे, ये निशानों से पता कर लिया करते थे कि ये निशान कहाँ जा रहे हैं। 3-3, 4-4 दिन पुराने निशानों को भी जो है आसानी पकड़ लिया करते थे। और उनके माहिरीन भी हुआ करते थे कदमों के निशान पहचानने वाले, ये निशान कहाँ जा रहे हैं, कितने पुराने हैं, ये तक बताने वाले। तो हजरत आमिर बिन फ़ुहैरा जो थे, ये इस तरह से बकरियां लाते थे शाम के वक्त में, और फिर सुबह के वक्त में जाया करते थे और मक्का के आसपास बकरियां चराया करते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दूध पिलाने के लिए आया करते थे। जाहिर सी बात है, वहां पर कोई ऐसे खाने पीने की चीज़ तो फराहम नहीं थी, तो ये लोग करा करते। अब इसके बाद आप देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 लोगों ने एक साथ हिजरत करी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरे नंबर पर उनका एक वो जो रहबर था, जो रास्ता दिखाने वाला था, अब्दुल्ला बिन अरिकत, और चौथे नंबर पर ये आमिर बिन फ़ुहैरा। इन 4 लोगों ने साथ में हिजरत करी। इनके ताल्लुक से एक वाक़या ये भी आता है कि ये शहीद जब हुए हैं, ये जब पहले मदीना गए, उसके ताल्लुक से ना, जब मदीना गए तो साद बिन खुज़ैमा के यहाँ ठहरे थे शुरू में। तो फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्रदरहुड यानी मुआख़ात कायम कर दिए, तो ये भाई बने हारिस बिन औस के इनको भाई बनाया गया। यानी अंसार और मुहाजिरीन में से एक को भाई बनाया था, तो उनमें से हारिस बिन औस के भाई बने। ये वाक़या रजी जो हुआ है ना, वाक़या रजी, जिसमें हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इस बड़े बड़े सहाबी जो बेर मऊना पर जो वाक़या हुआ है, उसमें ये भी शहीद हो गए। और ये असहाब सुफ़ा में से थे। और जब ये 70 सहाबा बेर मऊना में यानी वाक़या रजी में शहीद हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीना तक बद्दुआ करी कुरैश के लिए। और आप देखेंगे फिर वो लोग इस तरह से उनका मामला आता है कि उनकी मौत भी ऐसी हुई कि उनको भी नाम लेवा कोई नहीं था। जिन लोगों ने हज़रत खुबैब बिन अदी और इनके 70 साथियों को, इसमें आमिर बिन फ़ुहैरा भी शरीक थे और बड़े बड़े सहाबी भी थे, उनको 70 को धोखे से शहीद करा था। तो ये आमिर बिन फ़ुहैरा भी 70 में से थे। बहरहाल ये एक बड़े अजीम शख्सियत थे और वाक़या रजी में शहीद हुए हैं बेर मऊना में। और ये है हमारे सहाबा की ज़िंदगी की, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम भी इसी तरह से अपने आप के वक्त को, अपनी सलाहियत को, अपने
کوششوں کو، اپنی اسکلس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارا بھی کچھ جو ہے پیر میں چھالے تو پڑ جائیں۔ ان لوگوں نے جو ہجرت کری ہے، آپ دیکھیں کہ آج ہم اے سی کی گاڑی کے اندر بھی گرمی کا سفر کرنے میں پرہیز کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ نہیں ٹھنڈے موسم میں چلیں گے۔ یہ سوچیں کہ تپتی ہوئی ریت کے اوپر انہوں نے سفر کرا، کوئی ایسی ایئر کنڈیشن گاڑی نہیں تھی۔ یہ کیوں کر رہے تھے سب کچھ لوگ؟ یہ اس لیے کر رہے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ کام ہمارا کرنے کا ہے، یہ ہم پر فرض ہے۔ ہم یہ ساری کوششیں کریں گے جب آگے والی نسلوں تک، جن لوگوں تک دین نہیں پہنچا ان تک پہنچے گا۔ ان لوگوں نے اس لیے قربانیاں دی، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے ان کی قربانیوں کا مذاق اڑایا۔ اگر یہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ہم نے ان کی بھیجی ہوئی دعوت جو ہے لے کے آئے ہم تک بھی، ان کی دعوت کو ہم نے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث میں اور شیعہ و سنی میں تقسیم کر دیا، تو ان پر کتنی سخت گزرے گی یہ بات جب ان کو آخرت میں پتہ چلے گا۔ جس دین کے لیے، جس دین کو پہنچانے کے لیے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اس کو جن تک دعوت پہنچائے ان دعوت قبول کرنے والوں کی آنے والی نسلوں نے دین کی شکل بگاڑ کے رکھ دی۔ انہوں نے قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث بن جائیں یا شیعہ سنی میں تفریق ہو جائیں ہماری، اس لیے دی تھی کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی جد و جہد کے لیے کوشش کریں، اس کے نفاذ کے لیے کوشش کریں۔ ہم سوچیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دین جو ہے غالب ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتی رہنی چاہیے، پروردگار یہ حق، یہ انصاف، یہ عدل انصاف والا دین غالب کر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔